अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मुतमिन होंगे। जी, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आयत के सोने के बाद, क्योंकि आयत सो जाती है तो फिर वॉइस ओवर अच्छे तरीके से हो जाता है। जी, मैं आ गई थी ससुराल अपने घर आ गई थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मट्टी धूल उड़ती है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन है तो बहुत ज़्यादा ही मतलब डस्ट हो जाता है, मिस हो जाता है ना पूरा घर। तो आते ही फिर जाले भी बने हुए थे बहुत ज़्यादा, और आपको गाड़ियों की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि आयत सो गई थी। हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आके सोते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो फिर लाइट आती जाती रहती है। सोलर सिस्टम अभी तक नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से फिर हम लोग ऊपर की तरफ चले जाते हैं सोने के लिए, ताकि आराम से इजीली अल्लाह पाक की हवा में सो सके। तो जी, यहाँ मैं बता रही थी आप लोगों को कि मैं आ गई थी, तो मैंने सबसे पहले जाले उतारे थे, क्योंकि एक साइड पे बहुत ज़्यादा जाला बन गया था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने उसे हटा दिया था, और फिर मैं ये जो थे डोर थे, दरवाज़े बहुत ज़्यादा मट्टी धूल से भरे हुए थे। इनका डिज़ाइन भी कुछ इस तरह का है कि इन्हें ख़ास तौर पे कि किसी ब्रश से साफ़ करना पड़ता है, या फिर आपको कोई झटकी वगैरह लेके साफ़ करना पड़ता है इस तरह। तो फिर मैंने गीला कपड़ा लेके इसकी सफाई शुरू कर दी थी। और ये जो एयर कूलर है, ये तो बहुत ज़्यादा इसे मट्टी आ चुकी थी, मट्टी आई हुई थी। पहले तो मुझे सबसे पहले डस्ट करना पड़ा था, मतलब सारी डस्टिंग वगैरह करनी पड़ी थी, और सफाई वगैरह करनी पड़ी थी। जितना भी मतलब मेरा फर्नीचर वगैरह है, इसे कपड़ा लगाना पड़ा था सूखा, और फिर उसके बाद हल्का सा गीला करके वो मैं लगाती हूँ। हाँ जी, तो डस्टिंग वगैरह करनी पड़ी थी। इस मतलब जो मेरे पोर्शन में ऊपर वाले में 4 रूम्स हैं, 4 डोर्स हैं, और वॉशरूम के भी मिला के आप कर सकते हैं कि छोटे डोर्स हैं, वो 3 हैं, उनको भी क्लीन करना पड़ता है। तो अभी तक मैंने उसकी बारी नहीं आई, लेकिन मैंने जो रूम की थी सबसे पहले अपने रूम का स्टार्ट किया था क्लीनिंग करना, और इसे अच्छे तरीके से मैंने कपड़े से पहले साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी आ जाती है। ऊपर की तरफ है घर, तो ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी आती है। ऊपर वाले घर में ना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। इतना हम लोग नीचे वाला घर को नहीं ज़्यादा साफ़ और क्लीन रखते थे। मासी ज़रूर आती थी, सफाई ज़रूर होती थी, लेकिन इतनी रोज़ाना झटक पटक और इतने ज़्यादा डोर वगैरह साफ़ नहीं करते थे। हाँ, वीकली हमारे डोर वगैरह साफ़ हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे तकरीबन अब रोज़ाना एक दिन छोड़ के दूसरे दिन या तीसरे दिन लाजमी डोर साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये साफ़ ना करूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी धूल आ जाती है। इसकी लाइनिंग, इसकी डिज़ाइनिंग भी इस तरह की है कि इसके बीच में लाइन्स है मोटी मोटी सी, तो उसके बीच में ज़्यादा मट्टी आ जाती है, और वो बुरी लगेगी, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू होम में तो अच्छा नहीं लगेगा। जब कोई आएगा तो देखेगा कि हाँ, इतनी धूल मट्टी है, आप तो सफाई नहीं करती हैं। तो मुझे अब ये ज़्यादा होती है, क्योंकि अब जब इंसान को अपना घर मिल जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लीन कर रहा होता है, साफ़ कर रहा होता है कि मुझे इसे भी साफ़ करना है, मुझे इसे भी साफ़ करना है। क्योंकि वो जो पहले मैं जहाँ रहती थी वो मेरी सास का घर था, और वो ज़्यादा इन सब चीज़ों का ख्याल रखती थी। किचन की क्लीनिंग से लेके डोर, इन सब चीज़ों को वो देखती थी, झटकती थी। खुद ही बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको क्लीनिंग का। वो हर टाइम हर चीज़ें नीट क्लीन तरीके से उठाती हैं, रखती हैं। वो बिल्कुल भी मेस मतलब कि कोई भी मतलब कोई चीज़ उठा के इधर रख दी और 10 मिनट तक पड़ी रही, तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती ना। वो अपनी मतलब के रूल रेगुलेशन के साथ चलती हैं। मुझे उनकी ये आदत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। पहले मैं इतनी ज़्यादा मतलब ये समझ नहीं आती थी, लेकिन मैं उनके रूल बहुत अच्छे से तरीके से फॉलो करती थी कि और उनको कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई है बोलने की कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें फैलाती हो, क्योंकि वो जैसे बोलती थी मैं वैसे ही करती थी, और मुझे वही आदत हो गई कि मैं हर चीज़ को उठा के उसी जगह के ऊपर रखती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी यही आदत है, और मुझे भी यही आदत हो गई, और फिर मैं अपनी हर चीज़ ज़्यादा इस तरह ना चीज़ें फैलती नहीं है। नंबर 1 मैं बताऊँ आपको कि घर में क्लीनिंग हर चीज़ करने का, जहाँ से हमने जो चीज़ उठाई है हम उसे उसकी जगह के ऊपर रखें। अगर हमने दराज से कोई चीज़ निकाली है तो हम दराज में उसी टाइम वो चीज़ रखें। यहाँ पे मैंने अपना डिवाइज़र और अपना एयर कूलर साफ़ कर लिया था, और अपना डोर वगैरह साफ़ कर लिया था। एक जाला लगा हुआ था, उसको भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, क्योंकि जब मैं आई थी ना तो 2-3 दिन में ही जाले हो जाते हैं, और मकड़ी बहुत जल्दी जल्दी जाले बना देती है। तो फिर यहाँ पर मैं आके ये सारे जो कपड़े वगैरह थे ये रख रही थी, क्योंकि हमारा जो स्टोर रूम मैंने बनाया है, लेकिन उधर वो कोई हैंग
हैंग करने वाली चीज़ें नहीं लगाई हैं। इलेक्ट्रिक आएंगे लोग तो फिर वो ड्रिल से करेंगे काम ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मसला हो जाता है। न्यूली जो घर होते हैं ना उसमें ये सब चीज़ें कर की होती हैं, पहले से ना सेटिंग की होती है। लेकिन मैं अचानक ही ऊपर शिफ्ट हुई हूँ तो फिर मुझे मसला हो रहा है। जैसे सोलर का हो गया, जैसे काफ़ी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें होती हैं लगने वाली, अभी काफ़ी लगने वाली बाकी हैं। वॉशरूम वगैरह में लगी हुई हैं, बेसन वगैरह की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। किचन में जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि नॉन मॉडरेट किचन है मेरा, अभी तक मैंने उसका वीडियो अपलोड नहीं किया है। बाकी मैंने अपनी सारे रूम की डस्टिंग वगैरह कर दी थी और रूम में मैं अच्छे तरीके से कपड़ा वगैरह लगा रही थी अपने साइड टेबल के ऊपर, कबर्ड के ऊपर, और ये जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर, और डिवाइज़र है यहाँ पे इसके ऊपर भी मैंने लगाया था। एयर कूलर वगैरह भी मैंने साफ़ किया था और डोर आपके सामने मैंने साफ़ किया था। अभी मैं एक डोर साफ़ कर रही थी, उसके बाद मैं दूसरे डोर की तरफ जाना था जिसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी मैं शाम के टाइम आई थी। मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि मैं शाम के टाइम इस तरह की डस्टिंग वाली वीडियो बनाती हूँ, करती हूँ। दिन में मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होते हैं, नाश्ता वगैरह का होता है, फिर बर्तन वगैरह धोने होते हैं, दोपहर का खाना बनाना होता है और फिर शाम की चाय होती है। तो ये मैं ठंडे टाइम पे करती हूँ क्योंकि मैं आई ठंडे टाइम में थी, शाम के टाइम आई थी, तो फिर मैंने उसी टाइम अपनी क्लीनिंग वगैरह रूम की शुरू कर दी थी। आयत को, अपने हस्बैंड को दे के, आयत सोई हुई थी तो मैंने उसे सुला दिया था दूसरे रूम में और अपने कमरे की रूम की क्लीनिंग शुरू कर दी थी। इसके बाद मैंने अच्छे से बेड वगैरह क्लीन किया और अपनी जो ये बेडशीट थी इसको साफ़ किया, क्लीन किया, और जो भी डस्ट वगैरह आया हुआ था वो हटाया, साफ़ किया इसको, और यहाँ से कपड़े वगैरह हटाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाया, जो भी मट्टी धूल थी वो सारी क्लीन की, साफ़ की। आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह अपने ड्रेसिंग टेबल की वीडियो अपलोड करूँगी, डीप क्लीनिंग की, क्योंकि अभी तक मैंने अब होम शिफ्टिंग में ड्रेसिंग टेबल को हाथ भी नहीं लगाया, कोई भी चीज़ें मतलब मैंने सेट नहीं की हैं। एक आयत बहुत ज़्यादा तंग करती है, उठा के चीज़ें इस तरफ उस तरफ फैलाती है, करती है, तो मैं कहती हूँ ये सोई हुई हो तो फिर उस टाइम में ये सब चीज़ें करूँ, तो इस वजह से मुझे इतने दिन लगे। इंशाल्लाह मेरा अगला व्लॉग जो होगा वो ड्रेसिंग टेबल की डीप क्लीनिंग के ऊपर होगा। सब चीज़ें जो एडजस्ट करके रखूँगी उसके ऊपर मैं बनाऊँगी, और सब चीज़ों की मैंने क्लीनिंग कर ली थी, आते ही सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली थी। छोटी बच्ची के साथ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, या तो फिर उसको सुला के किया जाता है या फिर अपने हस्बैंड को देकर किया जाता है। जहाँ तक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि वो अपने हस्बैंड को दे देते हैं बच्चे और फिर आके क्लीनिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे अभी तक मेरी जो एलईडी है, मतलब ये जो टीवी वगैरह है, ये अभी तक ऐसे ही पैकेट के अंदर है और अभी तक हमने इसको वॉल के ऊपर नहीं लगाया, ना कहीं एडजस्ट किया। इंशाल्लाह इसे भी कहीं एडजस्ट करूँगी क्योंकि आयत को देखनी होती है। फिर बाद में मैं ड्रेसिंग टेबल की तरफ आ गई थी। ड्रेसिंग टेबल को मैं साफ़ कर रही थी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मट्टी धूल आई हुई थी और इसके जो शीशे वगैरह थे और जो मैंने बिछाए हुए थे इसके कवर वगैरह, उन्हें साफ़ किया। ये देख सकते हैं कि आप, अभी तक मेरा ये जो बैग है ना, अभी मैंने यहाँ पे ला के रखा था, मैं आई थी कुछ टाइम पहले, तो फिर मैंने अभी इसको यहाँ पे ही रखा और फिर बाद में मैंने इसे कहा था मैं कि इसको कबर्ड के अंदर रख दूँगी, और मैं यहाँ जल्दी जल्दी सफाई वगैरह कर रही थी। जी, तो मैं आगे से बताती हूँ आपको। इंशाल्लाह मेरा अगला व्लॉग आएगा ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों के ऊपर, वो आप लोग ज़रूर देखना। काफ़ी चीज़ें आप लोगों को उसमें कॉस्मेटिक की भी मैं बताऊँगी, करूँगी, क्योंकि मैंने ग्रूमिंग वगैरह के कोर्स किया हुआ है, और काफ़ी चीज़ें मैं जो आपके स्किन केयर के हवाले से भी आप लोगों को बताऊँगी। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेशन व्लॉग रहेगा। और आगे जो बेड की ये जो साइड होती है इसके ऊपर भी मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाता है, तो वो भी साथ क्लीन करना पड़ता है। अगर आप 4-5 दिन के लिए कहीं पे चले जाओ तो फिर वो भी साफ़ और क्लीन करना पड़ता है, ये भी आप क्लीनिंग में आ जाता है। हमने बेड को साफ़ कर लिया, झटक लिया, लेकिन फिर भी उसके साइड टेबल के ऊपर साइड जो पट्टी होती है उसके ऊपर कहीं ना कहीं मट्टी धूल रह जाती है, जो आपकी बैक साइड के ऊपर होती है उसके ऊपर भी रह जाती है। यहाँ पे मैं अपना एयर कूलर साफ़ कर रही थी, इसलिए कि जो जालियाँ वगैरह थी जो सामने की तरफ से, उसमें भी बहुत मट्टी आई हुई थी, उससे भी क्लीनिंग करनी पड़ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से। जी, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है अपने घर का काम कर कर और सारी क्लीनिंग कर कर, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। साफ़ और नीट क्लीन रूम और हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तभी फिर मैंने यहाँ पर जल्दी जल्दी आकर अपने रूम की भी सफाई शुरू कर दी थी, और यहाँ पे मैं अपना एयर कूलर साफ़ कर रही थी। इसकी जो सामने की फ्रंट की जो जालियाँ वगैरह थी, बहुत ज़्यादा इसमें मट्टी और धूल आ जाता है, और मुझे अपनी चीज़ें ना इस्तेमाल करके जो है इसकी ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और इनको साफ़ कर कर तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों की जो है
जहेज़ की चीज़ें होंगी उन्हें आप लोग कितने प्यार से मोहब्बत के साथ साफ़ करते होगे, इसी तरह मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत के साथ रखती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर वालों ने दी होती है, माँ बाप ने दी होती है, पेरेंट्स ने, तो हमें इन लोगों के इनसे बहुत ज़्यादा ना लगावट होती है। इनको बहुत संभाल के हम लोग ये चीज़ें रखते हैं। माशाल्लाह से सारी चीज़ें मेरी जहेज़ की हैं, सब चीज़ें मैंने अभी तक यहाँ पे कोई चीज़ नहीं खरीदी, और ये सब चीज़ें अब्बू वालों की तरफ से मुझे जहेज़ में मिली थी। और यहाँ पे मैंने ये झाड़ू लगा लिया था, उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई, और अब मैं यहाँ पे पोछा वगैरह लगा रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से अभी मतलब 2 ही महीने हुए थे यहाँ पे रगड़ाई हुई थी, और ये देख सकते हैं आप इतनी चमक है ना टाइलों में कि इतना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है सफाई करके कि हाँ। और ये देख सकते हैं कि अब रूम की फुल क्लीनिंग हो गई है। अब मैं आपको रूम का साइड दे रही हूँ कि किस तरह लग रहा है मेरा रूम क्लीन होकर, तो और ज़्यादा चमकने लग जाता है मतलब शाइनिंग आ जाती है, और दिल को ज़्यादा खुशी होती है साफ़ कर। आयत उठ गई थी और आयत खुश हो रही थी, तो मैं आयत के साथ बातें कर रही थी। आयत ना बहुत ज़्यादा खेलती है, अपने घर में आकर खुश होती है, यहाँ भी भागती है, वहाँ भागती है, इस तरफ जाती है। तो फिर बाहर आ गई थी। बाहर मैंने सारे सहन में जितना भी पानी वगैरह डाल के पाइप लगा के मैंने पानी डाल दिया था, और अब मैं वाइपर के साथ निकाल रही थी, वाइपर कर रही थी, इसे क्लीन कर रही थी, क्योंकि अब धूल मिट्टी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ना अच्छा नहीं लगता है। तो आते ही मैंने यहाँ पे सफाई वगैरह शुरू कर दी थी बाहर की। मैंने कहा बाकी सब चीज़ें मैं बाद में करती रहूँगी, जो डोर वगैरह हैं वो बाद में साफ़ हो जाएंगे कपड़े के साथ। बाकी मैंने उसे झटक लिया था, अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, उसका जितनी भी डस्ट वगैरह थी। आयत यहाँ पर मुझे बार बार बोल रही थी कि मम्मा अब आप मुझे देख लो, मुझे कर लो। तो ये यहाँ पर चलती है ना तो घुटना घुटने चलती है, या फिर किसी न किसी दीवार को पकड़कर सहारा लेके चलती है, तो फिर मसला होता है। तो इस वजह से मैं आयत के लिए ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ, और इसे वॉश करती हूँ। आते ही मैंने ये वॉश किया, क्योंकि आयत के कपड़े वगैरह ख़राब होते हैं और इस तरह चलती है। तो जब ये नीट और क्लीन हो गया सारा फ़र्श वगैरह, ये टाइलें वगैरह, तो अच्छा लगेगा और बच्ची को भी चलने में आसानी होगी, मट्टी वगैरह नहीं लगेगी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर ली थी। बाद में लास्ट पे मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मैंने कहा चलें अब अपने हस्बैंड के साथ मैं अच्छी सी चाय बना के पीती हूँ। और उनके लिए एक कप बनाया था और मैंने अपने लिए एक कप बनाया था, और साथ में मैंने वो नान थे, दूध वाले नान, मिल्क के बने हुए, बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैंने गर्म कर लिए थे। भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा सोचा अभी रात में तो काफ़ी थोड़ा टाइम है रात के खाने में, तो अभी मैं ये बना लेती हूँ और इसके साथ खाना खा लेती हूँ, थोड़ा सा भूख वगैरह ख़त्म हो जाएगी। चलें, आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा, और बताइएगा आप लोगों को व्लॉग कैसा लग रहा है मेरा। यहाँ मैं चाय लेके जा रही हूँ अपने रूम की तरफ, ये रूम की तरफ मैं जा रही हूँ। इतना डिस्टेंस है मेरा और मेरे रूम में ना, आप देख सकते हैं इतना सहन है। काफ़ी दफ़ा मैंने आप लोगों को वीडियो में भी दिखाया होगा जी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।